नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से ईरान पर अटैक किया है यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंडर, जी हां, अब इस ऑपरेशन का नाम भी यूएसए ने दे दिया है रात का हथौड़ा। रात को हथौड़ा मारा गया ईरान को, मिडनाइट हैमर। तो इस ऑपरेशन के बाद सारी दुनिया देख रही थी रशिया की तरफ कि रशिया ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री, एक एलाई ईरान का, रशिया क्या कहेगा। सडनली हम देखते हैं रशिया की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जो आज के समय भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई कवर कर रहा है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, सेवरल कंट्रीज रेडी टू गिव ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इवन इजरायली मीडिया द जेरूसलम पोस्ट, इसने भी इस न्यूज को कवर किया है कि नेशंस प्रिपेयर टू आर्म ईरान विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। रशिया के मेदवेद ने यह बात क्लेम करी है। मैं वैसे आपको यह बता दूं, दिमित्री मेदवेद ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आज भी व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। और इसलिए जब इनकी स्टेटमेंट आई कि ईरान को तो अब न्यूक्लियर वेपन हम पक्का देंगे, पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है कि ईरान को अपने परमाणु हथियार देंगे, चाहे ईरान खुद के न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप कर पाए, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचेंगे। और आगे रशिया ने यह भी स्टेटमेंट दे दी है कि ईरान और रशिया प्लान कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेट रिस्पांस की, कि जो जवाब ईरान देगा ना यूएसए को, उसमें रशिया की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होगी। और देखिए यहां पे आप कह सकते हैं रशिया गलत नहीं है। आप सोचकर देखिए एक बार को, यूएसए ने यूक्रेन की हेल्प करी ना रशिया को हिट करने में, तो अगर रशिया ईरान की हेल्प करता है यूएसए को हिट करने में, इट वोंट बी रॉन्ग। आई मीन ऑब्वियसली यूएस कहेगा कि ये गलत है, ईरान टेररिस्ट नेशन है, रशिया ऐसा कैसे कर सकता है वगैरह। मगर एक बार को जो अब तक रशिया के साथ हो रहा था उसके हिसाब से आप अगर देखें तो इट इज़ क्वाइट फेयर। और अगर यहाँ पे आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, कि ये जो दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि बहुत सारे देश तैयार हैं अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान को पहुंचाने में, तो हाँ बिल्कुल, रशिया अगर चाहे तो नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, बेलारूस जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय न्यूक्लियर वॉरहेड अपने पास रखकर बैठा है, रशियन न्यूक्लियर वॉरहेड है ये। और बेलारूस पर भी वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया भर के सैंक्शन लगा रखे हैं। इवन दो बेलारूस के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रशिया ने बस अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स इनको पकड़ा रखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बेलारूस दे सकता है इनको न्यूक्लियर वॉरहेड। उसके अलावा चाइना एक आप कह सकते हैं एक सीक्रेट मिशन के अंडर पकड़ा सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड यहाँ पे ईरान को। रशिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये लोग खुद ऐसा कर सकते हैं। तो चार देश तो मैंने आपको इमीडिएटली गिनवा दिए, रशिया, बेलारूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, मैनी नेशंस रेडी टू सप्लाई न्यूक्लियर वॉरहेड टू ईरान। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसी रणनीति के साथ उतरेगा ईरान तो ये वॉर तो कई महीनों तक चल जाएगी, जी हाँ, ईरान बताया जा रहा है कि 6 महीने की वॉर की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर तैयार है। इन्होंने प्रिपरेशन कर ली है 6 महीने की वॉर की। उसके अलावा रशिया की तरफ से इनको सुझाव ये आया है कि आप मान के चल लीजिए कि अब इजराइल के साथ जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट है 1 साल के ऊपर जा सकती है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अगर हम देखें तो 3 साल हो चुके हैं इसको, और सिमिलरली यहाँ पर एक बहुत ही लंबी वॉर स्टार्ट हो जाएगी इजराइल ईरान के बीच में। एटलीस्ट दोनों कंट्रीज प्लानिंग इसकी करके बैठे हैं। और इसमें देखिए इजराइल का बहुत खतरा आएगा। जो इजराइल रोज स्ट्राइक्स करता है ना ईरान पर, इसकी कॉस्ट आ रही है $12 बिलियन अ मंथ। 10 महीने ये वॉर अगर चल गई तो गेट रेडी टू पे $120 बिलियन। ये सारा पैसा कहां से आएगा? यूएस के टैक्स पेयर मनी से आएगा। ये दिया जाएगा इजराइल को, और इजराइल लगातार बॉम्बिंग करता रहेगा ईरान की। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक सवाल मुझसे ये भी आएगा कि एक बात बताइए कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्या बंद करने वाला है? क्या डिसाइड हो गया? न्यूज़ आ रही है कि ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, ये वो वगैरह। नहीं, देखो, यूएसए में इस पर खूब चर्चा हो रही है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे यूएसए के जो विदेश मंत्री है आज के समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इनसे जर्नलिस्ट ओपनली सवाल पूछते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो ग्लोबल मार्केट्स तो गिरेंगी, क्या उस पर आपका क्या विचार है? Secretary, final question here. Do you expect Iran to move to close the Strait of Hormuz to try to disrupt oil transportation across the world? Well, I encourage the Chinese government in Beijing to call them about that because they heavily depend on the Straits of Hormuz for their oil. If they do that, it'll be another terrible mistake. It's economic suicide for them if they do it. And we retain options to deal with that. But other countries should be looking at that as well. It would hurt other countries' economies a lot worse than ours. It would be, I think, a massive escalation that would merit a response, not just by us, but from others. बहुत बढ़िया जवाब दिया यहाँ पे। और इसलिए मैं आपको बता दूं, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से पहले कई बार सोचेगा।
यूएसए ने खुलकर यहाँ पर बोल दिया। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद होता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा चाइना को, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बहुत सारा ऑयल परचेज करता है चाइना। ना सिर्फ चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, हम सब परचेज करते हैं ऑयल। तो अगर मान लो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करता है ना, तो सबसे पहले तो भारत और चाइना दोनों पहुंचेंगे तेहरान में, दोनों कहेंगे क्या हो गया, आप देखिए ये सब करके हमें क्यों दंडित कर रहे हो, यूएसए को कुछ करना है तो यूएसए को चोट पहुंचाओ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्यों यहाँ पे चोक कर दिया। तो ईरान के पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बिल्कुल ब्लॉक करने का फैसला किया है, मगर फाइनल डिसीजन कि ये करना है या नहीं करना, ये ईरान की आर्मी के पास है। और मैं मार्को रूबियो से बिल्कुल एग्री करूंगा, 100% सही बात कर रहे हैं ये। अगर ईरान ऐसा करता है, ये एक इकोनॉमिक सर्वनाश होगा, खुद को ये डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, क्योंकि उस केस में इंडिया भी एंटी ईरान हो जाएगा। हमारे इंटरेस्ट ईरान के अगेंस्ट हो जाएंगे अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज कर देता है। फिर चाइना, इंडिया दोनों मिलकर वो स्ट्रेट खुलवाएंगे, क्योंकि 20% दुनिया की ऑयल सप्लाई वहीं से आती है। इंडिया चाइना दोनों नहीं चाहते कि कच्चा तेल बहुत महंगा हो जाए। सो या आई मीन इससे यूएसए को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इंडिया चाइना को पड़ेगा। और एक बार को यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि जो ये मिडनाइट हैमर ऑपरेशन यूएसए ने किया है, इसमें इन्होंने हिट कर तो दिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो अब क्या और क्या करना है इनको? न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का डिस्ट्रॉय हो गया ना। मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हुआ है। ये बात नेतन्याहू ने कंफर्म कर दी है। इन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी सीएनएन के सामने कि मैं नहीं कह सकता कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एलिमिनेट कर दिया है या नहीं, मगर इसको डैमेज ज़रूर पहुंचाया है। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो बंकर बस्टर बॉम्ब थे वो बस दरवाजे तक ही पहुंचे हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटी के, उसमें ऑफ कोर्स यूएस का भी गुस्सा हो जाता। बट एज आई सेड, लुक, यूएसए के पास दो ऑप्शन थी, या तो बंकर बस्टर ट्राई करे या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड। ट्रंप ने थोड़ा सा आसान रास्ता ट्राई किया, लगता नहीं है कि इनको सफलता मिली है। अब ये ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, डैमेज कहीं ना कहीं करके आ गए हैं। बट अगर कंप्लीटली उसको ऑब्लिटरेट करना था तो यूएसए को टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड यूज करने चाहिए थे यहाँ पे। बट क्लियरली ट्रंप ने देखा कि अगर ये कर दिया तो जो यूएसए की इमेज है दुनिया भर में बिल्कुल खराब हो जाएगी, कंट्रीज यूएसए के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए लास्ट मोमेंट पर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से पीछे हट गए। हालांकि अभी भी मैं कहूंगा इट इज नॉट ऑफ द टेबल। अभी भी अगर ट्रंप को और कोई चारा नहीं दिखा तो हो सकता है कि एक बार को एक छोटा न्यूक्लियर वॉरहेड ये ईरान पर यूज कर लें, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। और एक छोटी सी बात यहां पर मैं और ऐड करना चाहूंगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जो और डिटेल सामने आए हैं उससे हमको ये पता लगा है कि जो एक्चुअल बॉम्बर्स जिन्होंने अटैक किया है ईरान पर, वो यूएसए ने अटलांटिक ओशन के थ्रू भेजे हैं। तो जो ये बॉम्बर है इन्होंने अटलांटिक ओशन पार किया, नॉन स्टॉप उड़ते रहे, इजराइल के यहाँ तक पहुंचे। इजराइल के पास इनको एयर रिफ्यूलिंग दी गई, एक बार भी इन बॉम्बर्स ने लैंड किया नहीं है। और उसके बाद सीधा इन्होंने ईरान पे अटैक किया है। और ये एक्चुअली आपको याद होगा, मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि यूएसए ने डीकॉय यूज किया है। इन्होंने कुछ बॉम्बर्स यहाँ पे डिएगो गार्सिया से भी भेजे, मगर उन बॉम्बर्स ने ईरान को अटैक किया नहीं है। वो बस ईरान को डराने के लिए थे कि यहाँ से जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पर ईरान की यहाँ से अटैक होगा। बट सडनली अटैक हुआ दूसरी साइड से। और यूएसए ने खुद ये बात एडमिट करी है कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ये इनके पास रहे। ये मैं देख रहा हूँ मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में ना, अब ये बात आम होती जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि बता कर एक निर्धारित समय पे अटैक करेगा, सरप्राइज अटैक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बता दूं, रशिया कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। बड़ी न्यूज सामने आएगी रिगार्डिंग रशिया एंड ईरान। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इतिहास में पहली बार 2025 में कौन सा देश होस्ट कर रहा है? बहुत ही ज्यादा न्यूज में है ये टॉपिक, बताइए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स कौन सा देश होस्ट कर रहा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, चाइना, जापान या ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहां पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, Amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंडर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।